ज्यादातर स्टार्टअप्स इसीलिए नहीं फेल होते कि उनके आइडिया या फंडिंग में कमी होती है। वो इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो एक स्टार्टअप की तरह सोच रहे होते हैं, बिजनेस की तरह नहीं। आई नो बहुत ही कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना। सो देखो, आज की डेट में स्टार्टअप की डेफिनेशंस आखिर लोगों के दिमाग में क्या है। एक ऐसी कंपनी जिसका बड़ा नाम हो, एक एंटरप्रेन्योर जिसके हर जगह पर आर्टिकल्स हो, एक ब्रांड जिसकी वैल्यूएशंस $1 बिलियन से भी ज्यादा हो। जब तक लोगों के साथ ये सब नहीं हो जाता, किसी को भी स्टार्टअप में स्टार्टअप वाली फील नहीं आती है। और दिस इज वेयर द प्रॉब्लम बिगेन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्टार्टअप आखिर क्यों फेल हो जाता है? वो ऐसी कौन सी गलती है जिसके वजह से एक एंटरप्रेन्योर को अपनी दुकान बंद करनी पड़ जाती है? और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमसे ऐसी गलती ना हो? और इस वीडियो के अंदर आपको इस प्रॉब्लम की वो साइड भी जानने के लिए मिलेगी जो किसी को मालूम नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है एक स्टार्टअप के फेलियर की शुरुआत कहां से होती है? आइडिएशन से। आई नो आप क्या सोच रहे हो, क्या ये स्टार्टअप का आइडिया बेकार है तो स्टार्टअप तो फेल होना ही है, इसमें कौन सी नई बात है? ओहो, ऐसा नहीं है। आइडिएशन का मतलब स्टार्टअप का आइडिया नहीं होता। आइडिएशन का मतलब होता है थॉट प्रोसेस, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर अपनी जर्नी को आखिर देखता कैसे है। फॉर एग्जांपल्स, दो लोग हैं, सुरेश और रमेश। सुरेश $1 बिलियन कंपनी बनाना चाहता है। वो चाहता है कि उसके हर एक जगह पर आर्टिकल सजे और उसका एक बड़ा सा नाम हो और उसका ब्रांड $1 बिलियन से भी ज्यादा से वैल्यूएशन रखे। वहीं पर दूसरी तरफ रमेश है जो एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना चाहता है जो कि सोसाइटी में वैल्यूएबल प्रोवाइड भी करे, साथ ही साथ प्रॉफिटेबल भी हो। आप देखो अब इससे क्या फर्क पड़ता है। नाउ लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। क्योंकि सुरेश $1 बिलियन कंपनी बनाना चाहता है तो वो एक ऐसे आइडिया का तलाश करता है जो कि $1 बिलियन कंपनी बना के दे। अगर वो आइडिया फीजिबल ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन $1 बिलियन कंपनी बननी चाहिए। अब ऐसे में दो चीजें होती हैं, या तो सुरेश को कुछ बहुत यूनिक सोचेगा, बहुत ही हटकर सोचेगा, या फिर एक यूनिक सोचने के चक्कर में बहुत लंबे टाइम तक वेट करता रहेगा और कोई भी एक्शन नहीं लेगा। वहीं पर दूसरी तरह रमेश एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना चाहता है जो कि वैल्यू और प्रॉफिटेबल के ऊपर फोकस हो। तो एक ऐसा बिजनेस क्रिएट करना चाहता है जो कि मार्केट के अंदर वैल्यू डिलीवर करने के ऊपर ज्यादा फोकस करे और साथ ही साथ प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी ध्यान दे। अब क्योंकि वैल्यू डिलीवर करने वाले तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगे, इसीलिए रमेश बहुत जल्दी एक्शन लेता है और उनकी गाड़ी चल पड़ती है। बिजनेस आपके सोचने पर नहीं बल्कि करने से बनता है। क्या मोमोज बेचना या अमेज़न का स्टोर चलाना ये एक स्टार्टअप नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन प्रॉब्लम यही है, हम लोगों ने एंटरप्रेन्योर की स्टोरी देख देख कर ये मान लिया है कि स्टार्टअप मतलब बहुत यूनिक, स्टार्टअप मतलब $1 बिलियन का वैल्यूएशन। प्रैक्टिकली हर कोई गूगल, फेसबुक, स्विगी, जोमेटो या जेप्टो नहीं बना सकता। इसीलिए इन सारी सक्सेस स्टोरी को देखकर परेशान होना कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन सिर्फ एक है, आपको जो आता है आप उसी से शुरू करो। $1 बिलियन का वैल्यूएशन बने ना बने, लेकिन एक चीज की तो गारंटी है कि आपकी गाड़ी चल पड़ेगी। दूसरी और बहुत ही डेडली मिस्टेक, कंफ्यूजिंग बिटवीन द रिसर्च एंड assumptions। हम लोग अक्सर अपनी assumption को रिसर्च का नाम देते हैं। जिस तरीके से कोर्ट के अंदर मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना सकता, उसी तरह इंस्टाग्राम की स्टोरी और गूगल के ऊपर सर्च करने को स्टार्टअप रिसर्च नहीं कहा जाता। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई या आपने कोई प्रॉब्लम देखी तो दो स्टार्टअप सॉल्व दैट। आप थिंकिंग के एक आइडिया देखो, उससे पहले ये आइडिया देखना बहुत जरूरी है कि ये प्रॉब्लम और कितने लोगों को आ रही है। क्या आपने लोगों के साथ जाके बात करी? क्या आपने कोई सर्वे कंडक्ट करा? क्या आपने अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करके मार्केट सिनेरियो का एनालिसिस किया? हम लोग अक्सर अपने assumption को रिसर्च का नाम देके अपने कहानी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और गेस व्हाट, वी फेल। इसीलिए रिसर्च करना एक्शन लेने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो आप क्या सोच रहे हो कि आपके रिसर्च करे तो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडिएशन। आपको जो भी आइडिया है उसके अंदर ये 3 चीजें चेक करना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1 कि आपका आइडिया बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल होना चाहिए। नंबर 2, क्या आपका आइडिया एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। और नंबर 3, आपका आइडिया डिजायरेबल होना चाहिए, मतलब आप जो भी चीज क्रिएट करना चाह रहे हो वो कस्टमर्स को चाहिए भी या नहीं चाहिए। सेकंड चीज, फिजिबिलिटी एनालिसिस। किसी भी आइडिया को इंप्लीमेंट करने से पहले उसकी फिजिबिलिटी को स्टडी करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो इकोनॉमिकली फिजिबल है भी कि नहीं। आपकी इकोनॉमी के अंदर आप जो चीज प्रोवाइड करना चाहते हो वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। नंबर 2, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। क्या आपके पास इतना पैसा है या आप फंडिंग कैसे अरेंज करोगे आप अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली,
टेक्निकल फिजिबिलिटी, आप जो भी चीज बनाना चाह रहे हो वो टेक्निकली फिजिबल है भी कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा एडवांस है क्योंकि आज के डेट में आप इंप्लीमेंट कर ही नहीं सकते हो। ये दोनों चीज होने के बाद एक पायलट मार्केट टेस्ट करना चाहिए। अपने एग्जीक्यूटिबिलिटी को चेक करने के लिए सबसे पहले 1000 कस्टमर बनाओ, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो आइडिया है वो एक्चुअली फिजिबल है भी, उसको आप इंप्लीमेंट कर भी सकते हो, या आप एक इल्यूजन में जी रहे हो। ये सब तो हो गया। इसके बाद आप क्या करें, 2 थिंग। नंबर 1, मार्केट एनालिसिस। आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हो, पहले आप चेक करो कि वो एक सनराइज इंडस्ट्री है या सनसेट इंडस्ट्री है, यानी कि वहां पर अभी ग्रोथ का पोटेंशियल कितना है। नंबर 2, कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर को क्लोजली एनालाइज